कुर्सी लेके बैठ जाने से, कुर्सी पर बैठ जाने से किसी समाज का विकास नहीं हो सकता। अभी समाज को एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत है। तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पदधारी हो सकते हैं, लेकिन नेता, बड़े बड़े नेता वही होते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं। आप लोग आज कुशवाहा कोयरी चिंतन बैठक कर रहे थे, ऐसी क्या चिंता आ गई? वही चिंता आ गई है कि हमारा समाज कहाँ चला गया है, हमें राजनीति में हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। चलिए अपना वजूद खो दिया। हम लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं, जो चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जिनका राज आज का एशिया महादेश के बराबर उनका राज था। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हम पिछड़े हैं। हम अधिकार ने, हम एक हाथ मांगते हैं। हम ऐसा काम क्यों नहीं करें कि हम दें? हम मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाएं। अगर हमें हाथ फैलाना होगा तो हम देने के लिए हाथ फैलाएं। अभी हमारे समाज में जात में छटपटाहट है। लोग को समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ जाए, किसे नेता माने। तो हम लोगों को दिशा और दशा देने के लिए भाई निशिकांत जी के साथ हम लोग खड़े। आज कुशवाहा समाज मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं माने। आज पटना में कुशवाहा समाज की बहुत बड़ी बैठक की गई है। हमारे साथ इन्हीं से मुद्दों पे बातचीत करने के लिए रेणु कुशवाहा जी हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ हुआ बैठक में। मैम, आज की बैठक के बारे में बताइए, क्या कुछ? आज कुशवाहा समाज की बैठक हम लोग बुलवाए थे, इसलिए बुलवाए थे कि अभी समाज को एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत है, जो इस समाज का नेतृत्व कर सके और राजनीतिक जीवन में उसका अधिकार दिला सके। तो हमारे समाज का एक बेटा उभर करके आया है, निशिकांत सिन्हा कुशवाहा, जो रहने वाले नवादा के हैं। और उन्होंने देखा कि 1 साल से घूम घूम के उन्होंने महसूस किया कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए और उनके साथ रहने के लिए, उनके खोया हुआ अधिकार वापस दिलाने के लिए, उनका खोया हुआ मान सम्मान विरासत दिलाने के लिए आज एक समाज की बैठक करना ज़रूरी है। आगे की रणनीति तैयार करनी है, इसीलिए उन्होंने आज ये समाज की बैठक बुलाई है। और हम लोग सबसे राय विचार ले भी रहे हैं, और इसके बाद आगे क्या करना है फिर जल्द ही उसको प्रकाशित करेंगे। विधानसभा चुनाव तो कोई पार्टी बनेगी मैम आप लोग की? वही मैंने कहा कि आज के इस बैठक के बाद हम लोग बैठ के, और हमने लिखित भी सुझाव लिया है अपने समाज के लोगों से, और उसके आधार पर फिर हम लोग निर्णय जल्द ही लेंगे। कुशवाहा समाज के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, सम्राट चौधरी भी, उपेंद्र कुशवाहा भी, लेकिन जो समाज का चेहरा होता है उस तरह से उभर के वो नहीं आ पाए, समाज को लेके नहीं चल पाए। देखिए, कहता है एक राजा हरिश्चंद्र का हम लोग एक किताब पढ़े थे, जिसमें कहा कि व्यक्ति में बड़ा चित्त बड़ा होता है, यानी उसका हृदय बड़ा होना चाहिए, मन बड़ा होना चाहिए। कुर्सी लेके बैठ जाने से, कुर्सी पर बैठ जाने से किसी समाज का विकास नहीं हो सकता है। उसको उसके मन से विकास होता है, करने का मन होना चाहिए। तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पदधारी हो सकते हैं, लेकिन नेता, बड़े बड़े नेता वही होते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं। लोकसभा चुनाव में हमने देखा भी, भाजपा की तरफ से एक भी टिकट कुशवाहा को नहीं दिया। बस आप समझ लीजिए। तो कुर्सी होने से कुछ नहीं होता है ना। आज निशिकांत हमारे समाज का लड़का है, 42 वर्ष का उम्र है, बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन इनके मन में एक भावना है कि हम समाज के लिए बहुत अपने लिए कमाए, अब समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और ये नौजवान आए हैं, आज कर रहे हैं, हम लोग सब लोग इनके साथ हैं। साथ में है मैम? बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल। कई सारी पार्टियां बन रही है, आपने प्रशांत किशोर का भी नाम सुना ही होगा। देखिए, होना भी चाहिए, अरे प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, मैं किसी पर कमेंट नहीं करूँगी, ये सब चलते रहता है। अध्यक्ष के लिए आपका नाम चुना जा रहा था मैम? नहीं, मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मैंने किया है। अच्छा, हाँ। अगर पार्टी बनती है तो उसकी भी अभी पार्टी बनेगी, क्या क्या होगा सब आगे देखते जाना है। निशिकांत जी के बारे में कुछ बताना चाहिए? निशिकांत जी के विषय में यही मैं कह रही थी कि ये नवादा के रहने वाले हैं, हम लोगों के तरह मीडियम समाज से हैं, और इन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली में की है, बाद में गुजरात में जाके बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस के क्रम में उन्होंने महसूस किया कि बिहार के लिए भी कुछ करना चाहिए, और बिहार के लिए करना चाहिए। अगर अपने समाज के लिए करेंगे तो उसमें सारा बिहारी भी आ जाएगा। तो इसी सोच के तहत ही आए हैं, आज का मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हैं, पूरे बिहार के लोगों को बुलवाए हैं निशिकांत जी, और सुझाव भी लिया गया है। अभी हमारे समाज में जात में छटपटाहट है, लोग को समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ जाए, किसे नेता माने। तो हम लोगों को दिशा और दशा देने के लिए भाई निशिकांत जी के साथ हम लोग खड़े हैं। लग रहा है कि चेहरा होंगे निशिकांत जी? चेहरा तो है, चेहरा होंगे क्या मतलब? लोग कुशवाहा समाज मानेंगे? बिल्कुल माने, क्यों नहीं माने। जो आदमी भला करेगा समाज का। अभी देखिए निशिकांत जी अभी से नहीं, कई सालों से कुशवाहा समाज के जो गरीब बच्चे हैं, टैलेंटेड हैं, चाहे नोएडा में हो, कोटा में है, सबको मदद करते हैं। छात्रावास की ज़रूरत हो, हॉस्पिटल को ज़रूरत हो, सबको भरपूर दान देते हैं, उसको बनवाते हैं। ये उनका सिलसिला चल रहा है।
लेकिन इस सिलसिला का मूर्त रूप तभी मिलेगा जब राजनीतिक जीवन में प्रवेश करेंगे। आप लोग आज कुशवाहा कोयरी चिंतन बैठक कर रहे थे, ऐसी क्या चिंता आ गई मैम? वही चिंता आ गई है कि हमारा समाज कहाँ चला गया है, हमें राजनीति में हक और अधिकार नहीं मिल रहा है, कैसे किया जाना चाहिए जो इसको अपना वास्तविक वजूद को पता चले। अपना वजूद खो दिया। हम लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं, जो चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जिनका राज आज का एशिया महादेश के बराबर उनका राज था। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हम पिछड़े हैं। हम अधिकार ने हम एक हाथ मांगते हैं, हम ऐसा काम क्यों नहीं करें कि हम दें। हम मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाएं। अगर हमें हाथ फैलाना होगा तो हम देने के लिए हाथ फैलाएं। इसी सोच के तहत निशिकांत जी आए हुए हैं। विरासत वापस लेने के लिए, विरासत वापस लेने के लिए, अपना हक और अधिकार वापस लेने के लिए, हक और अधिकार, हक और अधिकार वापस लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ रेणु कुशवाहा जी थी, पूर्व सांसद और मंत्री भी रह चुकी हैं। इनका कहना है अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे और निशिकांत जी जो हैं वो कुशवाहा समाज को लेकर आगे बढ़ेंगे। और कुशवाहा समाज में कोई वैसा नेता नहीं है, लेकिन निशिकांत जी से उम्मीद है कि वो आने वाले चुनाव में मैम विधानसभा चुनाव में उभरेंगे और जनता की सेवा करेंगे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।